हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के। आज जो हम लोग पढ़ेंगे अधिनायक, ठीक है। अधिनायक का ऑब्जेक्टिव वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। अधिनायक, इसका जो लेखक है रघुवीर सहाय, ठीक है। रघुवीर सहाय के बारे में कुछ हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अधिनायक का जो लेखक है रघुवीर सहाय, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या जानेंगे, तो हम इसका जन्म तिथि और मृत्यु और माता पिता और जन्म स्थल जान लेते हैं, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट होता है एक लेखक के लिए, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। यहाँ पे है तो हम लोग क्या, जन्म जो है 9 दिसंबर है। जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 को, ठीक है। इसका जन्म हुआ था। निधन जो हुआ था 30 दिसंबर, ठीक है, 1990 को हुआ था, ठीक है। इसका हो गया जन्म और मृत्यु। यहाँ पे जन्म स्थल है, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पिता जो है हरदेव सहाय एक शिक्षक था, ठीक है। यहाँ पे पूछ देगा कि रघुवीर सहाय का जो है ना पिता क्या करते थे, मतलब क्या थे, तो एक शिक्षक थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अब ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। पहला नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये क्या कहता है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। तो अभी हम लोग कुछ ही क्षण पहले, 2 सेकंड 5 सेकंड पहले जो हम लोग पढ़े, तो उसमें था कि रघुवीर सहाय का पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरदेव सहाय, ठीक है। हरदेव सहाय हम लोग अभी भी जाने, अभी तुरंत जाने, हरदेव सहाय था, ठीक है। दूसरा नंबर, गोल भूल गए हैं, मतलब लोग भूल गए हैं, ये बोल रहा है। रचना का एक नाम है, किसकी रचना है, ये रचना है एक, लोग भूल गए हैं, किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय, ठीक है। डी नंबर, लोग भूल गए, ये इसी की रचना है रघुवीर सहाय की, ठीक है। तीसरा नंबर, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। तो अभी हम लोग जाने थे पिछले कुछ क्षण पहले, तो लखनऊ, ठीक है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ था, लखनऊ, ठीक है। चौथा नंबर, अधिनायक, अधिनायक किस कवि की रचना है, ठीक है, किस कवि की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रघुवीर सहाय। अधिनायक किस कवि की रचना है, अधिनायक, ठीक है। 5 नंबर पे हम लोग चलते हैं थोड़ा, और ये लास्ट है 5 नंबर यहाँ पे, और फिर दूसरा पेज में चलेंगे हम लोग। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध है, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है, डी नंबर। चलते हैं हम लोग छठे नंबर पे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो भी 12 के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी का टोटल वीडियो आपको इस पर मिल जाएगा। और आने वाले समय में जिस चीज़ की भी आप पढ़ाई करेंगे, और लगभग उस चीज़ की वीडियो आपको मिलती रहेगी, और छोटी छोटी वीडियो से हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर की ओर हम लोग। छठे नंबर पे आगे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो है, तो जो ये आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और चलिए ये जो हम पढ़ रहे हैं छठा नंबर पे आ गए, तो ये किस चीज़ का हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब कौन सा बुक यूज कर रहे हैं। तो ब्रिलियंट, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लिखने का कारण, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, ठीक है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रघुवीर सहाय, ठीक है। 7 नंबर, रघुवीर सहाय की कविता निम्न में कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 3 और 1 4, इसमें से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अधिनायक, ठीक है।
रघुवीर सहाय की कविता कौन है, ठीक है। 8 नंबर जो है, हरचरना किस कविता का पात्र है। हरचरना किस कविता का पात्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अधिनायक, ठीक है, अधिनायक। 9 नंबर, कौमुदी नायक नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय का, ठीक है, रघुवीर सहाय का। हम लोग चलते हैं 10 नंबर और 11, लास्ट है 11, ठीक है। ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें बहुत कम मात्रा में ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट उसको लगा वही दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया है, मतलब पूरा नहीं दिया गया है, मतलब जो इम्पोर्टेंट ब्रिलियंट को लगा कि हाँ ये चीज़ हो सकता है इम्पोर्टेंट, वही उसी का प्रयोग ऑब्जेक्टिव के रूप में किया गया है, बाकी नहीं, ठीक है। तो 11 नंबर जो है, अधिनायक शीर्षक कविता में हाँ हरचरना कौन है, ठीक है। आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट समय है, समय का सही उपयोग करें और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। लास्ट है हमारा, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गरीब लड़का था। हरचरना जो है गरीब लड़का है, ठीक है। मिलते हैं एक फिर से एक न्यू वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।